बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन का अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन का शोधन कैसे किया जाता है। इसके पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि कोलाइडी विलयन कैसे बनाया जाता है। उसके अनेक तरीके थे, हमने अनेक तरीकों से कोलाइडी विलयन को बनाना सीखा था। अब जब हम कोलाइडी विलयन बनाए थे, मान लीजिए हम अवक्षेप वाला विधि ले लेते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक विधि में पेप्टिकरण जिसको बोलते हैं, उसमें हम Fe3OH थ्राइस का अवक्षेप लिए हुए थे, ठीक है। और इसको हमने पानी में मिला दिया था, पानी में हमने मिलाया था। और इसमें हम फिर बाद में FeCl3 का वैद्युत अपघट्ट मिलाया हुआ था, ठीक है। तो हमने बताया था कि जब हम इस अवक्षेप के जलीय विलयन में FeCl3 नामक वैद्युत अपघट्ट मिला देते हैं तो Fe इस पर चिपक जाता है और छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, और इस तरीके से हमारा कोलाइडी विलयन बन जाता है। लेकिन मामला गड़बड़ क्या हो गया था कि जब हम इसमें विद्युत अपघट्ट मिला दिए थे तो ये विद्युत अपघट्ट भी तो उसमें अवेलेबल था, यानी कि यहाँ पर इस वाले कोलाइडी विलयन में FeCl3 नामक एक अशुद्धि उसमें व्याप्त थी, उसमें स्थित थी। विद्युत अपघट्ट मैंने मिलाया था तो ये तो इसी में है ना, यानी ये अशुद्धि इसी में मिली हुई है ना। इसी अशुद्धि को दूर करेंगे हम आज के क्लास में। कैसे इन अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है? तो इन अशुद्धियों को दूर करने की 3 विधियां हैं। एक होता है अपोहन, दूसरा का नाम है वैद्युत अपोहन, और तीसरा नाम है निस्यंदन, ठीक है बेटा। तो आज हम अपोहन से स्टार्ट करते हैं। अपोहन में हम क्या करते हैं, आपने चर्मपत्र का नाम सुना है? चर्मपत्र, हमने बताया था कि चर्मपत्र के जो छेद होते हैं, ठीक है, वो उतना महीन होते हैं बेटा। शुरू पहले दिन क्लास में मैंने बताया था कि जो चर्मपत्र होते हैं उसके जो छेद होते हैं वो इतने महीन होते हैं कि उनसे कोलाइडी कण नहीं निकल पाते, लेकिन विलयन के कण निकल जाते हैं। यानी कि सामान्य विलयन के कण तो उनसे होकर निकल जाते हैं, वो छन जाते हैं, लेकिन कोलाइडी के कण नहीं, कोलाइडों के कण नहीं निकल पाते। समझ में आ गया ना? तो हम इसी चर्मपत्र का यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि इस चर्मपत्र में जो ये FeCl3 है इसके कण तो निकल जाएंगे, छन जाएंगे, लेकिन ये जो हमारा कोलाइडी विलयन है ये नहीं छनेगा। कोलाइडी विलयन इतना अब थोड़ा मोटा होता है, उनके कण थोड़े बड़े होते हैं, जबकि विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। तो ये सारे कण तो निकल जाएंगे, लेकिन हमारा जो कोलाइडी विलयन है उसके कण नहीं निकल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इसी चर्मपत्र का एक थैला लेंगे, ठीक है। इस चर्मपत्र का हम एक थैला ले लेते हैं इस तरीके से। ये इस चर्मपत्र का बना हुआ थैला है, और इसमें हम कोलाइडी विलयन को डाल देते हैं जिसको हमको शुद्ध करना है। इसमें हमारा ये FeCl3 की अशुद्धि है, तो हम इसी को शुद्ध करना है, तो इसको हम कोलाइडी विलयन को हम उसी चर्मपत्र के थैले में डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक पानी से भरा हुआ बर्तन लेते हैं, इसमें पानी ही पानी भरा है। इसमें क्या भरा है? इसमें पानी भरा है, ठीक है। और इस चर्मपत्र के जो का थैला है जिसमें कोलाइडी विलयन हमने भर रखा है, उसको हम इसी पानी के भरे बर्तन में डाल देते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पर पानी अस्थायी नहीं है, यहाँ पर हम एक नली से इसमें पानी प्रवाहित कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, और एक नली से पानी निकाल रहे हैं, यानी पानी यहाँ पर बहता हुआ है। यहाँ से नली से पानी आ रहा है, इससे होकर फिर निकल रहा है। ऐसा नहीं कि पानी ऐसे स्थिर है और उसमें डाल दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, बहते हुए पानी में इसको लटकाते हैं। और ये चर्मपत्र है, इसमें हमने कोलाइडी विलयन डाल रखा है। अब क्या होगा, जब ऐसा हम करेंगे तो इसमें देखिए, इसमें से जो ये अशुद्धियां हैं ये महीन होती हैं, इनके कण महीन होते हैं, छोटे होते हैं, तो इस चर्मपत्र से होकर ये बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है। इस चर्मपत्र से होकर ये क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, और इस बहते हुए पानी के साथ ये बह जाते हैं। और इस प्रकार हमारा केवल थैले में बचेगा केवल ओनली कोलाइडी विलयन। पूरे केस को समझ पाए हैं?
इसके लिए हम क्या लेते हैं, एक चर्मपत्र। चर्मपत्र क्या होता है, उसका छेद इतना महीन होता है कि उससे कोलाइडी कण नहीं निकल पाते, केवल सामान्य विलयन के कण निकल पाते हैं, अशुद्धियों के कण निकल जाते हैं। तो इन्हीं चर्मपत्र का बना हुआ एक थैला ले लिया, उसमें हमने कोलाइडी विलयन को भर दिया जिसमें अशुद्धि है, और उसको एक बहते हुए जल के स्रोत में लटका दिया, और इस प्रकार इसमें से अशुद्धियां छनने लगेंगी और बहते हुए जल के साथ वो भी विसरण के माध्यम से निकलने लगेंगी इसमें से, और बहते हुए जल के साथ ये बह जाएंगे, और इस प्रकार हमारा कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाएगा। और इसी विधि को हम कहते हैं अपोहन। क्या बोलते हैं बेटा, अपोहन। पढ़ भी देते हैं, लिखा हुआ कोलाइडी विलयन में अशुद्धि के रूप में उपस्थित क्रिस्टलीय पदार्थों को चर्मपत्र द्वारा, देखिए चर्मपत्र द्वारा विसरण, विसरण का मतलब छन्ना, विसरण क्रिया के माध्यम से पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं। तो हमने इसमें क्या लिया, एक चर्मपत्र लिया, चर्मपत्र का थैला लिया, कोलाइडी विलयन को उसमें भर दिया और बहते हुए जल के स्रोत में उसको लटका दिया, और इस प्रकार इसके जो अशुद्धियों के कण हैं वो विसरण की क्रिया के द्वारा इस जल में आ जाते हैं, और इस बहते हुए जल के साथ वो बाहर निकल जाते हैं, और इस थैले में केवल हमारा बचता है शुद्ध कोलाइडी विलयन। ठीक है बेटा, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये था हमारा अपोहन की विधि। देखिए बेटा, अब हमारा दूसरा विधि है कोलाइडों के शुद्धिकरण का, या कोलाइडों के शोधन की दूसरी विधि है वैद्युत अपोहन। वैद्युत अपोहन भी अपोहन का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, यानी अपोहन इसमें भी करना है लेकिन उसमें थोड़ा और जुगाड़ लगा दिया गया है। जैसे देखिए, जो अपोहन की क्रिया है वो बहुत ही धीमी गति से होती है, यानी कि वो हमको उसको इंतजार करना पड़ेगा, धीरे धीरे वो छनता है। उसमें से अशुद्धियां क्या होती हैं, बहुत ही स्लो मोशन में छनती हैं, कभी कभी उसको छनने में कई दिन लग जाते हैं। यानी कि जो अपोहन की विधि है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। उसी प्रोसेस को तीव्र करने के लिए हमने कुछ जुगाड़ उसमें एडवांस में जोड़ दिए, और वही हमारा वैद्युत अपोहन कहलाता है। तो वैद्युत अपोहन में हमको क्या करना है, हमको फिर वही एक चर्मपत्र का थैला लेना है। ठीक है, चर्मपत्र के थैले में हम कोलाइडी विलयन को डाल देंगे इस तरीके से, और इसको पानी के भरे स्रोत में डालेंगे। ठीक है बेटा, काम वही करना है जो हमने अपोहन में किया है। अब हम यहां क्या करेंगे, हाँ देखिए बेटा, तो हमने क्या किया, हमने चर्मपत्र का एक थैला लिया, उसमें हमने कोलाइडी विलयन को डाल दिया, उसको पानी से भरे हुए बहते हुए पानी रहना चाहिए। यहां पर भी एक तरफ से हम पानी इसमें डालेंगे और दूसरी तरफ से पानी निकलना चाहिए इस तरीके से। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, हम यहां पर जुगाड़ नया क्या लगाएंगे, हम यहां पर 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक धन इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और एक ऋण इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा करने से क्या होगा, जैसे इसमें किसकी अशुद्धि थी, मान लेते हैं इसमें FeCl3 की अशुद्धि थी, यानी Fe+ और Cl-, इसमें 2 आयन अशुद्धि के रूप में हैं। जब इनको हम चर्मपत्र के थैले में डालेंगे तो धीरे धीरे छनना तो स्टार्ट हो जाएंगे, ये तो आप जान रहे हो, अपोहन में पढ़ चुके हो आप, ये धीरे धीरे विसरित होने लगते हैं अशुद्धियां। कोलाइडी कण तो विसरित हो नहीं पाएंगे क्योंकि उसका छिद्र बहुत छोटा होता है, तो कोलाइडी कण विसरित नहीं होंगे, केवल ये अशुद्धियों के कण बेटा वो विसरित होगा। तो जब ये अशुद्धियां जब विसरित होंगी तो ये जो Fe है ना, चूंकि अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड में जोड़ दिया है तो ये धनायन है, ये धनायन ऋणायन की तरफ शीघ्रता से आकर्षित होगा और ये ऋणायन धनायन की तरफ शीघ्रता से आकर्षित होगा। यानी कि जो क्रिया धीरे धीरे हो रही थी, केवल अपने आप से छन रही थी, अब अपने आप से छन नहीं रही है, अब यहाँ पर आकर्षण हो रहा है।
ये ऋणायन वाला इलेक्ट्रोड धनायन को अपनी तरफ खींच रहा है और ये धनायन वाला इलेक्ट्रोड ऋणायन को अपनी तरफ खींच रहा है और यह क्रिया अत्यंत तीव्र गति से होने लगती है। जो हमारी अपवहन की क्रिया बहुत स्लो मोशन में हो रही थी, अब वही हमारा मोशन तेज हो गया, यानी उसकी गति तेज हो गई। ठीक है, और यही जुगाड़ बढ़ा देने के बाद हम इसको कहते हैं वैद्युत अपवहन, क्योंकि अपवहन में अब हमने वैद्युत को भी जोड़ दिया है। अपवहन की क्रिया को तेज कराने के लिए हमने किसका सहारा ले लिया? हमने विद्युत का भी सहारा ले लिया। फिर से समझते हैं, हमने चर्मपत्र का एक थैला लिया, उसमें हमने कोलाइडी विलयन डाला जिसमें अशुद्धियां थी। हमने यहां मान लिया कि Fe+ और Cl- आयन की अशुद्धियां थी इसमें। अब हमने जब इसको बहते हुए पानी में डाला तो क्या हुआ? बहते हुए पानी में डालने के बाद यहां से अशुद्धियां धीरे धीरे विसरित होने लगेंगी, लेकिन ये बहुत स्लो मोशन में हो रहा था, तो हमने इस बार 2 इलेक्ट्रोड को भी डाल दिया। इलेक्ट्रोड को डालने के बाद क्या हुआ? ये जो धनायन वाला इलेक्ट्रोड है ऋणायन को अपनी तरफ आसान तीव्रता से खींचेगा और ये ऋणायन वाला इलेक्ट्रोड धनायन को अपनी तरफ तीव्रता से खींचेगा और इस प्रकार ये साफ करने वाला जो प्रोसेस है ये बहुत तीव्र गति से होने लगेगी और इसी प्रक्रम को हम कहते हैं वैद्युत अपवहन। क्योंकि हमने अपवहन तो पहले करवा रखा था, इस बार हमने क्या एक्स्ट्रा जोड़ा है? वैद्युत जोड़ दिया, 2 इलेक्ट्रोड जोड़ दिया। पढ़ते हैं, लिखा है यदि अपवहन प्रक्रम को तीव्र करने हेतु, यदि अपवहन तो करवा रहे थे हम, अपवहन प्रक्रम को तीव्र करने हेतु विद्युत क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है तो यह प्रक्रम वैद्युत अपवहन कहलाता है। यानी कि काम अपवहन वाला ही होना है, लेकिन उसको तेज करने के लिए हमने विद्युत का हेल्प ले लिया है, विद्युत प्रक्रम को जोड़ दिया है और इसी प्रक्रम को हम कहते हैं वैद्युत अपवहन। तो नोट कर लीजिए, भी इंपॉर्टेंट है। और देखिए बच्चों, तो अगला हमारा तरीका है कोलाइडी विलयनों के शोधन का, वह है अति सूक्ष्म निस्यंदन। यह एक छानने की प्रक्रिया है। एक फिल्टर पेपर हम लेते हैं। फिल्टर पेपर कौन वाला फिल्टर पेपर? जो सामान्य फिल्टर पेपर है जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। फिल्टर पेपर का मतलब बेटा छन्ना पेपर, जिससे कोई भी विलयन को छानकर उसकी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। अब ये सामान्य फिल्टर पेपर के जो होल है ना, जो छेद है, इनका आकार इतना बड़ा होता है कि इससे जो है कोलाइडी विलयन भी आसानी से निकल जाते हैं। कोलाइडी विलयन के कण भी इससे आसानी से पार होकर छन जाते हैं आसानी से। इतना बड़ा होता है इनका छेद। इन्हीं छेद को हमको इतना कम करना है कि जो सामान्य विलयन के कण हैं वो छोटे होते हैं कोलाइडी कणों से, तो वो भर केवल छने, कोलाइडी कण न छने, इतना छोटा इनको करना है। फिर से समझाते हैं, सामान्य फिल्टर पेपर के जो होल हैं वो इतने बड़े होते हैं कि इनसे कोलाइडी कण भी छन जाते हैं। अब आप जानते हैं कि विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम, और जो कोलाइडी विलयन है उनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से ज्यादा और 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, तो ये होल इतना बड़ा है कि विलयन के कण तो छन ही जाते हैं, साथ ही साथ कोलाइडी विलयन के कण भी छन जाते हैं, क्योंकि ये कण बड़ा है, ये छेद बड़ा है, सॉरी। जबकि हम चर्मपत्र ले रहे थे, चर्मपत्र, तो चर्मपत्र में क्या हो रहा था? केवल विलयन के कण भर छन रहे थे, कोलाइडी विलयन के कण नहीं छन रहे थे। लेकिन ये साधारण फिल्टर पेपर है, इससे विलयन के कण भी छन जाएंगे और कोलाइडी विलयन के कण भी छन जाएंगे, क्योंकि इनका होल बड़ा है। इन्हीं होल को हमको जुगाड़ लगा के कम करना है। कितना कम करना है? इतना कम करना है कि केवल विलयन के कण भर इनसे छने, कोलाइडी विलयन के कण इनसे न छने। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इनको कोलोडियन के जिलेटिनी विलयन में डुबोते हैं। ये याद रखिएगा आप लोग, कोलोडियन के जिलेटिनी विलयन, कोलोडियन के जिलेटिनी विलयन में इस पेपर को ले जाकर डुबो देते हैं। कोलोडियन और जिलेटिन का विलयन है, उसी में जाकर इस पेपर को डुबो देते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसमें से निकालकर इसको फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन में रख देते हैं। उसमें से निकालकर क्या करते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन में इनको रख देते हैं, इस पेपर को। ऐसा करने के बाद क्या होता है? इनके कण इनके जो छेद हैं
वो छोटे हो जाते हैं और ये पेपर भी पूरी तरीके से टाइट प्लास्टिक के जैसे हो जाता है। फिर से समझिए, साधारण फिल्टर पेपर का जो होल है वो बड़ा है, जिससे विलयन का कण भी निकल जाता है और कोलाइडी विलयन का कण भी निकल जाता है। इन्हीं छेद को छोटा करने के लिए हम इनको कोलोडियन के जिलेटिनी विलयन में पहले डुबोते हैं और उसके बाद उसमें से निकालकर फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन में रख देते हैं। और ऐसा जब हम कर देते हैं तो वो जो फिल्टर पेपर है उसका छेद छोटा हो जाता है और वो टाइट भी हो जाता है, मतलब वो प्लास्टिक के जैसे कड़ा हो जाता है। अब इसकी सहायता से हम अगर कोलाइडी विलयन की अशुद्धियों को दूर करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे? उनसे छान कर। जब हम उनसे छानेंगे कोलाइडी विलयन को तो केवल ऊपर कोलाइडी विलयन भर बचेगा, बाकी जो अशुद्धियां होंगी, जो विलयन के कण होंगे, वो सब नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनका छेद इतना छोटा हो चुका है। क्योंकि ये जो विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं, छेद छोटा होने के बाद भी वो निकल जाते हैं, लेकिन कोलाइडी विलयन के कण अब नहीं निकल पाएंगे क्योंकि वो छेद छोटा हो चुका है। इसी को कहते हैं बेटा निस्यंदन। यानी कि हम फिल्टर पेपर लेंगे, उसको कोलोडियन के जिलेटिनी विलयन में डुबोएंगे, उसमें से निकालकर एल्डिहाइड के फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन में रख देंगे। उसके पश्चात उसका छेद छोटा हो जाएगा और वो पेपर कड़ा हो जाएगा। उससे हम उसके बाद छान लेंगे, किसको? कोलाइडी विलयन को। उसमें से अशुद्धियां नीचे चली जाएंगी, कोलाइडी विलयन केवल बचेगा। आइए हम इसको पूरा विस्तार से लिख भी दिए हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अति सूक्ष्म निस्यंदन लिखा है, कोलाइडी कण का सामान्य फिल्टर पत्र को पार कर जाते हैं। कोलाइडी कण सामान्य फिल्टर पत्र को पार कर जाते हैं। इसको ये पार कर जाते हैं क्योंकि इनके छिद्रों है बेटा, क्योंकि इनके छिद्रों का आकार कोलाइडी कणों के आकार से बड़ा होता है। इसके जो छेद होते हैं ना, वो कोलाइडी कणों से बड़े होते हैं, इसीलिए कोलाइडी कण भी निकल जाते हैं उनसे। अतः सामान्य फिल्टर पत्र को कोलोडियन के जिलेटिनी विलयन में डुबाकर, मैंने बताया, फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन में रखा जाता है, जिससे इसके छिद्र छोटे हो जाते हैं। ये सारी चीजें मैं समझा चुका हूं। इससे छिद्र क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं, एवं कागज क्या हो जाता है? कड़ा हो जाता है। और यह उपचारित फिल्टर पत्र कोलाइडी कणों को पार नहीं जाने देता। अब ये उपचारित मतलब इसका उपचार कर दिया गया हमने, तो हमने इसका उपचार किया ताकि इसके छेद छोटे हो जाएं। तो कहता है यह उपचारित फिल्टर पत्र अब कोलाइडी कणों को पार नहीं जाने देता, जबकि वास्तविक विलयन की जो अशुद्धियों के कण हैं वो इससे आसानी से पार हो जाते हैं और इस प्रकार कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने 3 विधियों से, अपोहन, वैद्युत अपोहन और अति सूक्ष्म कण निस्यंदन, अति सूक्ष्म निस्यंदन के तरीकों से हमने कोलाइडी विलयन को शुद्ध कर लिया। तीनों विधियां बेहद आसान हैं और मैं बड़े ही गर्व के साथ कहता हूं बेटा कि अगर आप अच्छी तरीके से मेहनत करें तो इस चैप्टर में फुल के फुल मार्क आपको आएंगे, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।